हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर हमारे सर्किट में एक से ज़्यादा या तो वोल्टेज सोर्सेज होंगे, या तो हमारे पास एक से ज़्यादा करंट सोर्सेज होंगे, या फिर वोल्टेज और करंट सोर्सेज होंगे, लेकिन एक से ज़्यादा होने चाहिए। वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। और सुपरपोजिशन थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं? सुपरपोजिशन थ्योरम से हम करंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये रेजिस्टर है 2 ओहम का, तो इस 2 ओहम से कितनी करंट हमारे पास आ रही है वो हम सुपरपोजिशन थ्योरम से निकाल सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितनी है वो पूछा है, तो वो भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये सर्किट है हमारे पास। इस सर्किट में देखिए यहाँ पर हमारे पास 20 वोल्ट का एक सोर्स लगा है और यहाँ पर 10 वोल्ट का दूसरा सोर्स लगा है। तो क्या है, यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्सेस हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बाकी हमारे पास ये जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस यहाँ पर लगे हैं 2 ओहम, यहाँ पर 2 ओहम और ये 4 ओहम है। ठीक है। अब मान लीजिए कि इस 4 ओहम से हमारे पास करंट हमारे पास कितनी आ रही है वो हमें पूछा है। ठीक है। यहां पर इस सर्किट से ये जो हमारे पास रेजिस्टर है 4 ओहम का, यहां से हमें करंट की वैल्यू पूछी है, यानी आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास 20 वोल्ट का यहां पर सोर्स लगा होगा और 10 वोल्ट का यहां पर सोर्स लगा होगा। तो इस 4 ओहम से कितनी करंट हमारे पास फ्लो करेगी। ठीक है। तो यहां पर देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है हमारे पास कि इसमें स्टेप 1 में हम एक सोर्स को लेते हैं, यानी कि एक सोर्स को हम लेकर चलते हैं और बाकी अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको शॉर्ट करेंगे, यानी जीरो कर लेंगे उसको। वोल्टेज सोर्स होता है तो क्या करते हैं, उसको शॉर्ट कर लेते हैं जीरो करने के लिए। वहीं अगर करंट सोर्स लगा होगा तो उसको ओपन कर लेते हैं जीरो करने के लिए। ठीक है। तो चलिए स्टेप 1 यहां पर लिखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 वोल्ट का जो यहां पर सोर्स लगा है इसको हम लेकर चलते हैं और इस 10 वोल्ट को शॉर्ट करेंगे, यानी दूसरा जो सोर्स लगा है 10 वोल्ट का, इसको शॉर्ट करेंगे। तो हमारे पास सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये यहां पर शॉर्ट हो जाएगा और बाकी यहां पर ये जो रेजिस्टर है 2 ओहम का यहाँ पर है, 2 ओहम का यहाँ पर लगा है और 4 ओहम का यहाँ पर लगा है, और यहाँ से वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा है कि 4 ओहम से करंट कितनी आ रही है। ठीक है। इस रेजिस्टर से हमें करंट निकालनी है, इस 20 वोल्ट के कारण कितनी करंट हमें फ्लो करेगी, पहले हम वो निकालेंगे। तो देखिए करंट होता है, करंट आई होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है। तो यहां पर देखिए वोल्टेज तो हमें पता है 20 वोल्ट, तो यहां पर 20 वोल्ट लिखेंगे। रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है। यहां पर देखिए रेजिस्टेंस, यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है। तभी तो हमारे पास मेन करंट यहां से कितनी फ्लो करेगी, इस 20 वोल्ट से कितनी करंट फ्लो कर रही है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहां से अगर करंट आ रही होगी इस तरीके से होते हुए, जब यहां पर करंट पहुंचेगी तो यहां से करंट क्या हो रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। कुछ हमारी 2 ओहम से करंट हो रही है और कुछ हमारी यहां से 4 ओहम से करंट आएगी। तो यानी ये क्या है, हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंस हैं। ठीक है। 2 रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में, यहां से कुछ करंट यहां डिवाइड हो जाएगी, कुछ करंट यहां को डिवाइड हो जाएगी। तो पैरेलल में अगर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस होते हैं तो उसको हम किस तरीके से करते हैं, देखिए सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेते हैं, यानी इनको मल्टीप्लाई करते थे और फिर इन दोनों का सम ले लेते हैं। ठीक है। तो 4 + 2 कितना हो जाए, 6 हो गया। तो 2 1 जार 2, 3 2 जार 6। तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस 4/3। और 4/3 जो है इसके सीरीज में हमारे पास एक और रेजिस्टर ये 2 ओहम का, तो ये भी हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब यहां पर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 4 + 6। ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, 10/3 हमारे पास, 10/3 ओहम हमारे पास
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर कहिए कि टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम यहां पर डाल लेते हैं आर की जगह। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहां से 0 और 0 कैंसिल होकर मेन करंट हमारे पास आएगी 3 2 6 एम्पियर की। यानी कि जब हम 20 वोल्ट का यहां पर सोर्स लगाते हैं तो यहां से जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी होगी, 6 एम्पियर की होगी। ठीक है, ये हमारे पास मेन करंट है, लेकिन हमने निकालनी क्या है, इस 4 ओम से कितनी करंट आ रही है वो हमें निकालनी है। ठीक है, देखिए ये 6 एम्पियर की करंट जब यहां पर हमारे पास आती है तो इस तरीके से यहां से होते हुए यहां पर जब पहुंचेगी तो ये डिवाइड हो रही है। कुछ करंट मान लीजिए 4 ओम से आ रही है और कुछ करंट हमारे पास 2 ओम से आ रही है। मान लीजिए कि यहां से 4 ओम से करंट आ रही है I1 और ये यहां से जा रही है I2। तो हमें क्या निकालनी है, I1 निकालनी है। तो I1 कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर करंट डिवीजन रूल हम लगाते हैं। यहां पर ये जो हमारे पास करंट डिवीजन रूल हम लगाते हैं, करंट डिवीजन रूल। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में हमारे पास क्या हो रही है, करंट कहां पर डिवाइड होती है, पैरेलल सर्किट में। ठीक है, तो यहां पर करंट पहुंच रही है और ये डिवाइड हो रही है कुछ इस रेजिस्टर से और कुछ इस 2 ओम रेजिस्टर से। तो हमने निकालनी है इस 4 ओम रेजिस्टर से। तो हमने माना कि I1 यहां से आ रही है और I2 यहां को जा रही है, तो हमने I1 निकालनी है। तो I1 कैसे निकलेगी, करंट डिवीजन रूल लगा के इसका जो बगल वाला रेजिस्टेंस होगा यानी इसके ऑपोजिट रेजिस्टेंस जो होगा 2 ओम, उसको हम ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई जो मेन करंट होती है उसको हम लिखते हैं यानी कि 6 एम्पियर डिवाइडेड बाई ये जो हमारे पास 2 रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, यानी 4 + 2 कितना हो गया 6। तो ये 6 और ये 6 कैंसिल होके I1 हमारे पास क्या आ गई, 2 एम्पियर की करंट आ गई। यानी कि जब हमारे पास सोर्स 20 वोल्ट का लगा होगा उस टाइम पर हमारे 4 ओम रेजिस्टर से करंट कितनी आएगी, 2 एम्पियर की करंट हमारे पास आएगी। तो ये हमने निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास 10 वोल्ट का यहां पर सोर्स लगा होगा इसको लेकर चलते हैं और ये दूसरा सोर्स जो होता है इसको हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट कुछ हमारा इस तरीके का हो जाएगा। ये यहां पर हमारे पास 10 वोल्ट का यहां पर वोल्टेज सोर्स है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम का। ठीक है, तो हमें कहां पर निकालना है करंट की वैल्यू, इस 4 ओम से कितनी करंट हमारे पास आ रही है वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 10 वोल्ट के कारण करंट मेन कितनी आ रही है, ठीक है, वो मेन करंट हम पहले निकालते हैं। तो I हमारे पास हो जाती है V/R, यानी R इक्विवेलेंट यहां पर लिखेंगे तो V की जगह हम लिखेंगे 10। ठीक है, और R की जगह क्या करेंगे, सबसे पहले ये R इक्विवेलेंट निकालेंगे यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए देखिए सबसे पहले अगर करंट यहां से चल रही होगी इस सोर्स के कारण, यहां पर पहुंचने के बाद कुछ करंट यहां से जा रही है और कुछ करंट यहां 2 ओम रेजिस्टर से जाएगी। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों पैरेलल में हैं। ठीक है, तो पैरेलल में हम कैसे करते हैं, 2 रेजिस्टर्स को 2 × 4 यानी मल्टीप्लिकेशन करते हैं सबसे पहले और दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास 4/3। ठीक है, और ये जो 4/3 आया इसके साथ में क्या है, ये सीरीज में एक और रेजिस्टर है 2 ओम का, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो 4 + 2 + 4/3 + 2, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 3 4 + 6 यानी 10/3 ओम का हमारे पास R इक्विवेलेंट आया, यानी टोटल रेजिस्टेंस आया। तो वो यहां पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, 10 और ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां से देखिए करंट की वैल्यू क्या आती है, 3 एम्पियर की, यानी कि मेन करंट ये जो हमारे पास 10 वोल्ट यहां पर सोर्स लगा है इसके कारण जो हमारे पास करंट यहां से फ्लो कर रही होगी यानी मेन करंट जो होगी वो 3 एम्पियर की होगी। तो यही 3 एम्पियर की करंट आगे चलकर जब यहां पर पहुंचती है तो यहां से क्या होती है, डिवाइड हो रही है। कुछ करंट हमारे पास 4 ओम से जाएगी और कुछ करंट हमारी 2 ओम से होकर जाएगी। तो हमने निकालना है इस 4 ओम से कितनी करंट आ रही है। ठीक है, इस सोर्स के कारण
तो चलिए इसके लिए भी हम क्या करते हैं, देखिए करंट यहां से डिवाइड हो रही है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर करंट कब डिवाइड होती है, जब हमारा सर्किट पैरेलल में हमारे पास होता है ना, पैरेलल में हमारी करंट क्या होती है, डिवाइड होती है। तो यहां पर करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, यानी CDR लगाते हैं। तो उसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए यहां से एक आई करंट आ रही है और वो आई करंट यहां से क्या हो रही है, यहां से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। मान लीजिए ये I3 यहां से आ रही है और I4 यहां को जा रही है। तो हमने ये I3 निकालनी है, मतलब इस 4 ओम से जो करंट आ रही है। तो यहां पर CDR अप्लाई करते हैं, करंट डिवीजन रूल I3, यानी I3 हमने निकालनी है, विच इज इक्वल्स टू, इसके अपोजिट में जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा 2 मल्टीप्लाई बाय जो मेन करंट आ रही है, मेन करंट कितनी आ रही है 3 एम्पियर की, तो 3 लिखेंगे और डिवाइड में इन दोनों रेजिस्टर्स को जो पैरेलल में है उनको ऐड कर लेते हैं, यानी 4 + 2 कितना होता है 6 हो जाता है। तो एक 3 1 * 3 3 2 6 और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो I3 क्या आएगी हमारे पास 1 एम्पियर की करंट आ जाएगी। यानी कि जब हमारे पास 20 वोल्ट का सोर्स होता है उस टाइम पर जो हमारे पास करंट आती है इस 4 ओम रेजिस्टर से वो होती है 2 एम्पियर की। और जब हम 10 वोल्ट का सोर्स यहां पर लगाते हैं तो उसके कारण जो 4 ओम से करंट हमारे पास आती है वो कितनी आ रही है, 1 एम्पियर की करंट आती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए डायरेक्शन देखिए, यहां पर ये जो हमारे पास करंट आ रही है इस तरीके से 20 वोल्ट जब हम सोर्स लगाते हैं तो ये जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ को है। ठीक है, जब हम 10 वोल्ट का सोर्स लगाते हैं तो उस टाइम भी हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन है, यानी जो हमारे पास करंट आ रही है 4 ओम से, वो भी इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों करंट हमारे पास सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। 20 ओम के कारण जो हमें करंट आई वो कितनी आई, 2 एम्पियर की। तो 2 प्लस ये जो हमारे पास जब हमने 10 वोल्ट का सोर्स लगाया तो उसके कारण जो करंट आ रही है वो कितनी है, 1 एम्पियर। तो 1 लिखेंगे, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 एम्पियर। यानी कि टोटल जो करंट हमारे पास इस 4 ओम रेजिस्टर से आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 3 एम्पियर की। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।